फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं फॉर मंडे। ठीक है, कि मंडे में को मार्केट का क्या माहौल होगा, कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एनालिसिस से पहले हम एक चीज़ देखना चाहेंगे कि एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज एवेन्यू सुपर मार्केट का स्टॉक जो है लगभग 15% शूट किया है। तो मतलब एज्यूम करिए कि अच्छा हम एक बार खोल लेते हैं एवेन्यू सुपर मार्केट को, सुपर मार्ट को देखते हैं। और एवेन्यू सुपर मार्ट, हाँ देखिए, इसका लगभग मार्केट कैप है 2,35,419 करोड़ का। मतलब 2,35,000 इतना एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है जिसकी 2 लाख की से ऊपर की मार्केट कैप है। और उसको मार्केट ने पी कितना दिया है, उसको मार्केट ने पी दिया है 87.6 का। लोग बोलते हैं ना कि 87 पॉइंट मतलब बहुत हाई, मार्केट बहुत ही ज़्यादा महंगी है। लेकिन मार्केट सिर्फ पी के से हम ये जज नहीं कर सकते हैं ना, सिर्फ पी की वजह से मार्केट हमको महंगी है। हमको हर उसका बिजनेस मॉडल देखना होता है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। ठीक है, यदि बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को हाई पी मिलेगी, और हाई पी का मतलब उसकी वैल्यूएशंस ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर हर कंडीशन में हम उसकी पी को देखें, और यदि पी अधिक है तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि पी मार्केट सस्ता है या वो स्टॉक सस्ता है या महंगा है। ठीक है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो 1-2 लाख पैसे जो हाई कंपनी है, हाई मार्केट कैप की कंपनी है, उनमें अब ग्रोथ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज 15% शूट करने का मेन कारण क्या था कि 15% उसका प्राइस शूट करने का मेन कारण कि उसका जो वाई उसका Q3 का रिजल्ट आया है, और वाई उसने लगभग 17% का ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, जब इतनी बड़ी कंपनी 17% की ग्रोथ दिखाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस शूट किया है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम आते हैं अपने एनालिसिस पे। तो देखिए, आज मार्केट तो खुला और गैप डाउन होता हुआ, और वहीं पे गैप डाउन ही में मार्केट क्लोज कर दिया है। ठीक है, मतलब बेरिश मूड में ही मार्केट ने आज बाजार क्लोज हो गया है। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या पोस्ट किया था अपने एक्स पे। तो एक सेकंड, एक्स पे आते हैं। और हाँ, तो देखिए सुबह मैंने डाला था कि गुड मॉर्निंग, निफ्टी माइट बी टेकन सपोर्ट इतना इतना। ठीक है, फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट मैसेज डाला था कि इन निफ्टी 24,200 अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सेलर माइट बी यूज दिस, दे कैन लुक फॉर कॉल सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल। तो आप नोटिस करिए कि 24,200 पे जब मार्केट था तभी मैंने नोटिस इसको डाला था, और फिर पूरे दिन तक मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ही सस्टेन किया। हम आपको दिखा देते हैं 24,200 बोल जा, देखिए इसको इधर कर देते हैं। देखिए ये पूरा दिन मार्केट जो है 24,000, ये पूरा दिन 24,200 के नीचे ही पूरा दिन मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो यही होता है, सही समय पर मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, और देखिए बात क्या है ना कि हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या है, बायर्स हैं। तो बायर्स में बाइंग करने में आप एक लंबी जर्नी सस्टेन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप जो फियर और ग्रीड होता है ना उसमें फंस के रह जाइएगा। लेकिन जब आप सेलिंग करिएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको होल्ड करने की, कि जब आप उसको होल्ड करिएगा तभी आपको थोड़ा गेन मिलेगा और बाकी चीज़ें मिलेंगी, और एक सेलिंग में आप इसको लंबे एज ए सेलर लंबे समय तक सस्टेन कर पाइएगा। इसीलिए हम देखते हैं अपने ग्रुप में, सॉरी हम जो भी पोल करते हैं, ग्रुप तो मेरा कोई है नहीं, जो भी मैं पोल करते हैं उसमें जो क्या होता है कि विनिंग रेशियो बहुत कम होती है, और जो लोग विन करते हैं ना वो क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब वो स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और मैक्सिमम वो लोग सेलर होते हैं। और बायर्स जो लॉस करते हैं उसमें क्या है, मैक्सिमम सेलर होते हैं। तो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव रहना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप पैसे बना पाइएगा। उसके लिए एक लंबे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और चलिए ठीक है, बाकी तो ये सब होती है, मतलब आप लोग ट्राई करिए ना कि सेलिंग में आइए। ठीक है, ठीक है, मैंने ये डाला था कि 24 उसके पूरे नीचे, अब 24,200 के नीचे रहेगा तो मतलब इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल था। तो अभी कोई सेलर रहा होगा तो उसका उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, और उसको अच्छा एक मौका मिला होगा यहाँ से थीटा गेन करने का या सेलिंग से पैसे कमाने का। तो सेलर के लिए इस चीज़ का जो जिन्होंने फ़ायदा उठाया होगा उनके लिए बहुत अच्छी थी। बाकी तो अब क्या कर सकते हैं, सही समय पे अपडेट करते हैं। अब लोगों पर डिपेंड करता है कि कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या फिर दिया था, फिर तो कुछ स्पेशल था नहीं, बस ऐसे ही चल रहा था।
उसके बाद फिर मैंने 24 जनवरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वगैरह सब मैंने डाला था, जो बता ही दिया है। बियर कॉल स्प्रेड मैंने आज स्प्रेड बनाया है, उसको होल्ड भी कर रहा हूँ मैं उसको। और मैं ये भी डाला था कि निफ्टी पीसीआर इज अराउंड 0.81, मतलब मार्केट सेंटीमेंट बेरिश था। ठीक है, एक चीज़ हम आपको और दिखाएंगे कि मैंने डाला था, 2 लाइन दी थी कि मार्केट की कैंडल तो ग्रीन बन रही थी। मैंने तभी डाला था कि आप लोग प्लीज़ बुलिश मत होइएगा, इस रेंज को टूटने दीजिएगा। अब बाकी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट तो ग्रीन बन रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, अब कुछ लोग अपना उसको एनालिसिस किए होंगे, उस पर विचार किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। जो किए होंगे उनकी कैपिटल बच गई होगी, और जो उन्होंने ठीक से एनालिसिस नहीं की होगी, अगेंस्ट मार्केट के लिए लिया होगा, वो चले गए होंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें। और फिर मैंने 2 लाइन दिया था कि ये अभी पुट एडेड विद द सेम क्वांटिटी, ये सब चल रहा था। फिर मैंने डाला था शुड वी वेट फॉर, देखिए ये वाला मैसेज मैंने डाला था कि नाउ फॉर गुड डायरेक्शन मूव वी शुड वेट, मतलब आप जो सुबह को मूव मिला तो मिला, उसके बाद अभी हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 लाइन दी थी। एक लाइन ए वाली दी थी 24,200 की, और एक लाइन दिया था कि 240 400। अब लोग इससे सोच रहे थे कि मैंने ये इतना लंबा रेंज क्यों दिया है, ये इतना लंबा रेंज क्यों दिया था। और इसको मैंने तभी अपडेट किया था जब मार्केट एक कैंडल बना रही थी, लगभग एक कैंडल बना रही थी ये वाली। तभी मैंने इस पे अपडेट किया था कि आप लोग प्लीज़ क्या करिएगा कि बुलिश मत होइएगा, इस रेंज को टूटने दीजिए जब तक कि या इस वाली लाइन 24,200 को ऊपर ना आ जाए, हम कोई एंट्री अपनी प्लान नहीं करेंगे। अब जो लोग, इसी की बात के लिए मैं बोल रहा था कि जो लोग इस पे एनालिसिस किए होंगे वो बचे होंगे, नहीं तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद तो जो रेड कैंडल बना वो आप लोग देख ही लिए होंगे। ठीक है, हाँ, और बात ये रही कि मैंने इतना लंबा ये रेंज क्यों दिया था, लगभग ये 100 पॉइंट का रेंज क्यों दिया था। मैंने इसलिए दिया था क्योंकि हमें नहीं ना पता है कि यहाँ से मार्केट टर्न कर जाए, यहाँ से कब टर्न कर जाए, यहाँ से टर्न करना तो लगभग लगभग कोई श्योरिटी तो होती नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि कहीं से भी टर्न कर सकते थे। अब यहीं से टर्न कर गई तो इसके लिए क्या कहा जाए। ठीक है, लोगों को यही लालच था कि मार्केट एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस के लेवल तक जाएगा, फिर वहाँ से टर्न करेगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए मैंने मना किया था कि इसके रेंज को टूटने दीजिएगा। और एट द लास्ट इसने नीचे साइड पर तोड़ा, और अच्छा हमको भी, हम आपको उसको भी दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे चलता था, ऐसे चल रहा था। ठीक है, और बस यहीं इसको भी मैंने, जब मार्केट ने मना किया और उसके बाद ही मार्केट ने टक से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और नीचे की तरफ खींच दिया मार्केट। भी मैंने सही समय पे एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अब यदि आप 2 ग्रीन कैंडल देख के बुलिश हुए होते तभी जाके निफ्टी का रेड कैंडल देख सकते हैं। ठीक है, वही मैंने डाला था कि मैंने क्यों उसके लिए बोला था। फिर ये सब चल रहा था। ठीक है, और कुछ तो, हाँ देखिए, फिर लगभग 3 बजे के आसपास इसने रेंज तोड़ा, आप देख लीजिए, इसने रेंज तोड़ा ए, और हमको लगभग 40 इधर, और 80, लगभग 60-70-80 पॉइंट का अच्छी, देखिए ट्रेड वो उसमें लीजिए जिसमें आपको मार्केट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको हाई चांस लगता है कि नहीं, यहाँ से हमको चांस है कि हम ज़्यादा पॉइंट गेन कर सकते हैं। सुबह मैंने रेड कैंडल के बाद भी डाला था क्योंकि वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी और एज पर एनालिसिस सही नहीं आ रही थी कि हो सकता है, मतलब 30% लग रहा था कि नहीं ऊपर जाएगा, बाकी लग रहा था कि नहीं नीचे आएगा। और नीचे की साइड में मैंने एक यह रेंज दिया था तो मुझे यहाँ पे लग रहा था 80% की मार्केट इसको तोड़ेगा तो डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, ये मुझे 80% कॉन्फिडेंस था। तभी मैंने बोला था इस रेंज को टूटने दीजिए। और बाकी फिर तो गेम ही है पेशेंस और रिस्क रिवॉर्ड का। तो जिन्होंने पेशेंस रख के यहाँ पे लिया होगा उनको अच्छा मिल गया होगा और अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। यहाँ पे अपना उनको एक लंबा ट्रेड डायरेक्टली मिल गया था, बाकी तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर भी वहीं मैंने डाला था 83% लोग वहीं बायर्स होंगे, या जो जो इम्पेशेंस होंगे। मार्केट क्या करेगा, जो पेशेंस है उसको रिवॉर्ड करेगा, और जो इम्पेशेंस होंगे उनसे उनसे पैसे लेंगे, पेशेंस वालों को देंगे, बस यही गेम है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपनी कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए क्या एनालिसिस रखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए मंडे के लिए हम क्या करेंगे। मंडे के लिए ये जो ऊपर की लाइन बनी है ना 24,200, ठीक है, जब तक इसके ऊपर ना निकले हम क्या करेंगे, हम बुलिश नहीं होंगे। ऐसे इन द मनी में सॉरी कॉल राइटर्स थोड़े ट्रैप हुए हैं। यदि मार्केट थोड़ी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो उनके अनवाइंड सॉरी शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है। लेकिन हम बुलिश के लिए क्या करेंगे, 24,200 तक के ऊपर, 24,200 के ऊपर क्या करेंगे, जब उसके 24,200 के ऊपर जाएंगे तभी हम बुलिश व्यू लाएंगे, अदरवाइज हम क्या रहेंगे, बेरिश ही रहेंगे। ठीक है, 24,200 के नीचे बेरिश ही रहेंगे और उसको बुलिश उसके ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं। और देखिए अभी क्या हो गया कि क्वार्टरली रिजल्ट का आना शुरू हो गया है, तो मार्केट थोड़े वोलेटाइल होंगे और सामने बजट भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट ऊपर नीचे करेगा। यदि हम इसको
डे थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करके देखें, तो डे पे देखें ना, तो कल हमने बोला था कि ये जो है थोड़ा एक सेकेंड देखिए एक ये जो है एक कैंडल बनाई थी बड़ी सी ग्रीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने सीधा वन डायरेक्शन मूव दिया है, तो एक थोड़ा रिट्रेस तो बनता है ना, कि हमने कल बोला था कि मार्केट 24,600 के आसपास जाएगा, लेकिन आज ग्रीन हो गया, सॉरी आज रेड हो गया, मतलब आज मार्केट वहाँ से गिर गई। तो मार्केट सीधे नहीं जाती है, मार्केट जाएगी फिर गिरेगी, जाएगी फिर गिरेगी। तो जब यहाँ से वन डायरेक्शन मूव दिया तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता है ना। हो सकता है रिट्रेसमेंट के बाद अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करें, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ठीक है, तो मार्केट में 24,600 तक का मूव तो पॉसिबल है। अब ये वो 1 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो यही प्लान करते हैं कि जब तक इस रेंज के ऊपर ना जाए, 24,200 210 के ऊपर ना जाए, 212 के ऊपर ना जाए, हम क्या करेंगे, बुलिश नहीं होंगे। तो उसके ऊपर हमको एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम अपनी NISM की स्टॉक एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसको भी शेड्यूल करा लेते हैं। जैसे हम NISM एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उसके बाद हम अपने स्टॉक एनालिसिस पे फोकस करेंगे, जैसे कि ठीक है। और चलिए ठीक है, अभी तो क्या कहना है उसके बारे में, चलिए, थैंक यू।